अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ एक छोटी सी दुआ से करेंगे। ऐ अल्लाह ताला, जो लोग परेशान हैं, ज़हनी बीमारी में हैं, जिस्मानी बीमारी में हैं, माली परेशानी में हैं या किसी भी तरह की उनको कोई भी परेशानी है, ऐ अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, तमाम इंसानियत की तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा। आमीन। कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पैनिक अटैक्स के बारे में बात करेंगे। दुनिया समेत अब पाकिस्तान में भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। जैसे जैसे इंसान दौलत के पीछे, शोहरत के पीछे, एक से ज़्यादा घर के पीछे, एक से ज़्यादा गाड़ियों के पीछे, चीज़ों के पीछे भागता जा रहा है, इंसान ज़हनी एतबार से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है। उसकी अपने आप पे गिरफ्त कम होती जा रही है। वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग भाग के ना सिर्फ खुद को थका रहा है, बल्कि खुद को जल्दी मौत के मुंह में लेके जा रहा है। इसकी जिंदा मिसाल आपके सामने है। आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जिनको पैनिक अटैक्स आ रहे होंगे। ये पैनिक अटैक उन्हें रोज़ आते होंगे, या वीकली आते होंगे, या मंथली आते होंगे, या साल में 2 बार आते होंगे, या साल में 1 बार आता होगा। ये डिपेंड करता है मरीज के ऊपर कि उसका लाइफस्टाइल कैसा है। दोस्तों, पैनिक अटैक जैसे कि नाम से जाहिर है, पैनिक घबराहट, अटैक हमला, घबराहट का हमला। अगर इसकी बात करें आप तो इसको घबराहट का हमला कहते हैं। दोस्तों, इस घबराहट की वजह से हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फौरन हम डॉक्टर्स के पास भागना शुरू कर देते हैं। यह कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। इंसान चाहे तो इस बीमारी से बगैर मेडिसिन के ठीक हो सकता है, अपनी कैफियत को बिल्कुल ठीक कर सकता है। जी हां, बगैर मेडिसिन के। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इसके सिम्टम क्या होते हैं? पहली चीज तो यह है कि इसमें घबराहट होती है, और घबराहट बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके दिल की धड़कन तेज होना शुरू हो जाती है, आपका सांस रुकना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, आपको सीने में दर्द महसूस होता है, सीने में खिंचाव महसूस होता है, और उल्टी आने जैसी कैफियत आपको लगती है। मुंह आपका तो बिल्कुल ही खुश्क हो जाता है, हाथ पांव कपकपाना शुरू हो जाते हैं। अगर आप खड़े हैं तो आप गिरने वाली कैफियत में आ जाएंगे। आपको यह महसूस हो रहा होता है कि जैसे मुझे हार्ट अटैक आ गया है। इस सारी कैफियत को देख के आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि जैसे मैं अभी मर जाऊंगा। दोस्तों, ये आपकी कैफियत अगर आप बात करें कितनी देर रह सकती है, तो ये 10 मिनट से लेकर 1.25 घंटे तक रह सकती है। इसमें डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप अपने आप को नॉर्मलाइज कर लें, कितनी जल्दी आप अपनी ग्रिप अपने आप पे मजबूत कर लें। क्योंकि होता यह है कि जब आप इस सारी सिचुएशन को देखते हैं तो आप अपने हवास खो बैठते हैं, आप अपनी बीमारी में और तेल डालना शुरू कर देते हैं। जब आप घबराते हैं, आप परेशान होते हैं और आप अपनी हाथ से इस सारी कंडीशन को खुद बाहर निकाल देते हैं, इसीलिए ये सारी कंडीशन आप पे हावी हो जाती है, और हावी होने की वजह से ये ड्यूरेशन जो है वो लॉन्ग भी हो सकता है। जितनी जल्दी आप अपने हवास पे काबू कर लेंगे, इस कंडीशन को नॉर्मलाइज कर लेंगे, आप उतनी ही जल्दी इस कंडीशन से निकल के बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। बहुत सी स्टडीज और रिसर्च ये कहती हैं कि इसके पीछे के जो लॉजिक्स हैं वो अनअंडरस्टूड हैं। कोई बातें ऐसी है जो क्लियरली नहीं बताई जा सकती कि ये क्यों होता है। मगर मेरी रिसर्च और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, और जो मेरे पास अभी तक पेशेंट्स आए हैं, मैं उनके बिहाफ पे आपको एक बात वाजिया क्लियर कर सकता हूं कि पैनिक अटैक एकदम नहीं आता। इसके पीछे कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कोताहियां हमारी खुद की होती हैं। तो अब उन कुछ गलती कोताहियों की बात करते हैं। एक तो चीज ये कि हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। दूसरी चीज ये कि हम अल्कोहल का इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तीसरी चीज ये कि हम गलत रास्ते पे चल निकलते हैं।
कॉल गर्ल्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, लड़कियां लड़कों के चक्कर में पड़ जाते हैं, यानी कि जना के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत बड़ी वजह इसकी जना भी है। और इसके अलावा हम अपनी रात की नींद का ख्याल नहीं करते। जब हम अपनी रात की नींद का ख्याल नहीं करते, हमारे माइंड में जो केमिकल है उसकी कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये बीमारी जो है वो ट्रिगर होती है। बस मौके की तलाश में होती है कि कब आपको इस तरह का मौका दें तो ये बीमारी आप पे हमला कर दे। दोस्तों, अब बड़ी कॉमन रीजंस भी हैं, अब बड़े कॉमन भी ऐसे वाकयात हैं जिनमें ये बीमारी होने के आपको चांस होते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो वजह है आपके किसी करीबी की मौत। मतलब मेरे पास जो ज़्यादातर केस आए हैं उनमें यही है कि मेरी वालदा का इंतकाल हो गया तो मुझे ये हुई, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मुझे ये हुई, मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया तो मुझे ये हुई, मेरी बेटी का इंतकाल हो गया तो मुझे ये हुई, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया तो मुझे ये हुई। मतलब यहाँ करीबी की मौत का बहुत बड़ा अंसर था। इसके अलावा दूसरी वजह थी कि आपने अपने शोहर से या शोहर ने अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक था, लेकिन ना चाहते हुए कुछ ऐसे मामलात हुए बीवी की तरफ से या शोहर की तरफ से कि ना चाहते हुए तलाक हो गई। अब वो तलाक का जो अमल था वो इतना दुख दे, इतना तकलीफ दे था कि कुछ दिन वो रहा और कुछ दिन बाद मुझे अटैक हो गया या उसी वक्त मुझे अटैक हो गया। ये डिपेंड करता है आपकी उस बंदे से अटैचमेंट कितनी थी और आपकी ज़ात पे कि आप कितना उस प्रेशर को डील कर सकते हैं, उस डिप्रेशन से आप किस तरह निकल सकते हैं। यह आपकी अपनी सलाहियत पे, आपकी अपनी ज़ात पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह, आपके बेटे या बेटी को कोई ऐसी बीमारी लाहक हो जाए जिसका इलाज बड़ी मुश्किल हो, जैसे खुदा न खास्ता कैंसर, खुदा न खास्ता ब्रेन ट्यूमर या कोई इस तरह की बीमारी जिसका इलाज बड़ा मुश्किल हो, और वो एक खबर आपको एकदम मिले। वो एकदम खबर जो है वो ट्रॉमा की शक्ल इख्तियार कर लेगी, वो सदमे की शक्ल इख्तियार कर लेगी और हो सकता है उसी वक्त आपको फौरन अटैक आ जाए या कुछ दिन बाद अटैक आ जाए। इसके अलावा कुछ औरतों को जब उनकी पहली पहली प्रेगनेंसी होती है और वो जो प्रेगनेंसी का जो पूरा अमल होता है वो उनके लिए बहुत तकलीफ दे होता है। जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट होती हैं तो वो ये सोच के उनको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं कि मैं किस तरह करूंगी, मुझे पहले इतने दुख दर्द तकलीफ हुई थी, अब मैं कैसे वो सब बर्दाश्त करूंगी। तो वो अपने अंदर खुद ही एक स्ट्रेस की कंडीशन क्रिएट कर लेती हैं, एक अपने अंदर जो है वो डिप्रेशन पैदा कर लेती हैं। उस डिप्रेशन की वजह से जो ये एंजाइटी जो है, जिसे पैनिक अटैक कहते हैं, ये आपके ऊपर हमला होना शुरू हो जाती है, बल्कि बाद में ये पैनिक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेती है। दोस्तों, पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है और ये किस तरह होता है ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको पैनिक अटैक क्यों होता है, पैनिक अटैक क्या होता है, क्यों होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए इंसान को, वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, यहां इसकी वजह क्लियर होगी कि ये होता क्यों है। अब बात करते हैं इसके इलाज की। दोस्तों, इसका इलाज आप खुद से भी कर सकते हैं, आपको कोई मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 तो चीज़ ये है कि आपने सिर्फ अपने आप को समझा लेना है कि ये घबराहट का अटैक है और ये घबराहट मेरी वही है जो मैंने खुद को दी है। ये जो मैंने परेशानियां खुद को दी हैं, मैंने अपनी केयर नहीं की, मैंने अपने आप को टाइम नहीं दिया, तो उसके बदले में मुझे ये सब मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये, खुदा ना खास्ता जब भी आप इस कंडीशन में जाएं, आप अपने आप से एक बात बार बार कहें, ये कैफियत मेरी वक्ती है और ये कैफियत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कैफियत मेरी वक्ती है, ये कैफियत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इंशाल्लाह मैं इससे भी निकल जाऊंगा। अभी 1 मिनट 2 मिनट बाद मैं इंशाल्लाह इससे निकल जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं है, मुझे तो मामूली सा पैनिक अटैक है। अब ये एक्सरसाइज आप रेगुलर बेसिस पे करिएगा। इमेजिनेशन करिएगा कि आप जो आपका प्रीवियस पैनिक अटैक था उसको आप याद करके उस कैफियत में जाके ये कलमात को आप दोहराइएगा, ये अफर्मेशंस आप अपने आप से पास कीजिएगा। इससे भी आपको जो पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी आपको। एक और चीज़, आप अपनी लॉन्ग ब्रेथ की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जब ये पैनिक अटैक आता है तो आपकी जो ब्रेथ होती है वो बड़ी शॉर्ट हो जाती है। तो जब आप लॉन्ग ब्रेथ की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा और घबराहट आपकी सांस पे बड़ी जल्दी हमलावर होती है, सांस उखड़ती है, रुकती है, जिसकी वजह से
ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है आपकी बॉडी में। तो आप ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाइएगा। लॉन्ग ब्रीथिंग प्रैक्टिस दिन में 5 से 7 दफा करें। आपने सांस लेना है नाक के जरिए, 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है और फिर इसे मुंह के जरिए छोड़ देना है। इसके अलावा आपके घर में कोई एक ऐसा बंदा हो जिसको आप अपनी सारी ये कंडीशन बता दो कि जब मुझे पैनिक अटैक आएगा, मेरी ये सिचुएशन होती है, ये सारी कंडीशन होती है, मेरे पे ये सारा मसला आता है, तो वो बंदा दूर से खड़ा होकर आपको बार बार ये कहे कि कुछ नहीं होता, ये पैनिक अटैक है, ये चंद मिनटों का अटैक है, ये अभी निकल जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो, खुद को नॉर्मलाइज करो, खुद को नॉर्मलाइज करो, ठीक हो रहे हो तुम, अभी ठीक हो जाओगे, इंशाल्लाह अभी ठीक हो जाओगे। ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। बाकी दोस्तों, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें, सोने की एक रूटीन सेट करें, जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें, अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाले फूड लें और कुछ चीज़ों से हमेशा परहेज करें। उनमें स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कैफीन है और जनाकारी है। ये चीज़ें आपको बर्बाद कर देंगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दोस्तों, इसके अलावा भी आपका अगर कोई मसला हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मुझे खुशी होगी आपको हेल्प आउट करके, इस तरह की किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल के, क्योंकि मेरा मकसद है मैं जितना हो सके दुखी इंसानियत के काम आ सकूं। बाकी उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी इसे दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, लिहाजा इस वीडियो को जितना हो सके आगे फैलाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं आपके किसी टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊं तो काइंडली वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।